हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है आप लोग मचा रहे होंगे अपने अपने फील्ड में। तो जैसा कि मैंने एक पोल दिया था जिसमें मैंने ये पूछा था कि क्या आप लोग को भी ये सेम डाउट है कि हम लोग लेक्चर को लाइव देखें या फिर रिकॉर्डेड देखें। तो उसमें बहुत सारे लोगों का जो डाउट था कि हाँ हमें भी ये डाउट है, तो हमें इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो आप लोगों ने डिमांड किया और मैं ना हुआ था तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हम लोग लेक्चर को लाइव या फिर रिकॉर्डेड देखें। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, इसके अलावा बहुत सारे टॉपर का इंटरव्यू देखने के बाद उसके एक्सपीरियंस पे ये वीडियो बनाया है कि आप लोग लेक्चर को लाइव या फिर रिकॉर्डेड देखें। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ये मैं बोल सकता हूँ, ये मेरा गारंटी है कि इसके बाद आप लोग को ये क्लियर माइंडसेट मिल जाएगा कि मैं लेक्चर को लाइव या फिर रिकॉर्डेड देखूँ। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले ये एक क्लिप देखिए। मतलब आप लाइव प्रेफर करते थे या रिकॉर्डेड प्रेफर करते थे? रिकॉर्डेड सर, 100% जितने भी स्कोरर से बात हुई सबने रिकॉर्डेड 2x की स्पीड में। अच्छा, सेम आंसर से मैंने बात की है जितने भी मेरे। आप भी लाइव प्रेफर करते थे या रिकॉर्डेड? क्या सर रिकॉर्डेड ही सही रहता है, क्योंकि उसमें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। ओ भाई साहब, ओ कहाँ, बस ये क्लिप देख लिया और डिसाइड कर लिया कि मैं अब रिकॉर्डेड लेक्चर देखूंगा। तो फिर ये सुनो कि किंग ऑफ फिजिक्स क्या कहना चाहते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, और मैं बता रहा हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में। लाइव में क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे को भी अगर लेक्चर रिकॉर्ड करना होगा ना तो मेरे को आलस आएगा, मेरे को आएगा 5 मिनट बाद कर लेंगे। वो 5 मिनट कब 10 मिनट हो जाता पता ही नहीं चलता है। वही सेम चीज बच्चे के साथ भी होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से मैंने प्रॉमिस कराया था कि कोशिश करना कि आप लाइव क्लास अटेंड करें। एटलीस्ट आपका 50% काम लाइव क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ, अब आए ना उस पहाड़ के नीचे, अब तुम लोग ये वीडियो पूरा देखोगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। सो अगर मैं बात करूं कि हम लोग लेक्चर को लाइव या फिर रिकॉर्डेड देखें, तो इसको लेके स्टूडेंट का अलग अलग ओपिनियन होता है। इसके अलावा टीचर का भी ओपिनियन इस टॉपिक पे अलग अलग होता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि आप लोग लाइव ही क्लास अटेंड कीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे सारे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि लाइव लेक्चर कंटिन्यूसली अटेंड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने शेड्यूल के हिसाब से वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, और कुछ तो अल्ट्रा प्रो लेजेंड होते हैं जो दोनों ही करते हैं, कभी लाइव कभी रिकॉर्डेड, कभी लाइव कभी रिकॉर्डेड। यहाँ से मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन है वो सारे स्टूडेंट के साथ सेम नहीं है। डेफिनेटली देयर ओपिनियन विल बी वेरी। आपको इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि टीचर्स तो कुछ और बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट तो कुछ और बोल रहे हैं, तो मैं इसमें क्या करूँ। तो भाई मैं क्यों हूँ इस वीडियो में आया हूँ ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो वीडियो का अंत तक देखो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाए। और ये बात तो सबको पता है कि इस दुनिया में चाहे कोई भी चीज़ हो, उसका हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट एज वेल एज कुछ नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे अल्ट्रा प्रो लेजेंड आएंगे, कमेंट बॉक्स में बोलेंगे बताइए फिर आपका चैनल का नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो ये तुम खुद पता करो, मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा लाइव का, कुछ क्या इसके पॉजिटिव मायने हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम लोग फिर सेकंड पॉइंट बात करेंगे रिकॉर्डेड के क्या पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है। तो आपने अगर ये पूरा देख लिया, मैं इसको पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं तो भाई इतना बोल सकता हूँ कि ये देखने के बाद ये माइंड में अब दोबारा ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम लेक्चर को लाइव या फिर रिकॉर्डेड देखें। तो पूरे अंत तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में और सबसे ज़्यादा इसको रिसर्च करने में। भाई बिलीव करो और लास्ट तक इस वीडियो को देखो। पता है जब भी हम लोग लाइव क्लासेस के बारे में बात करते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन आता है क्या, कि हम लोग अगर लाइव क्लास देखते हैं तो हमारा टाइमिंग जो है सेव होता है। क्या गाइज आपको भी रियलिटी में ऐसा लगता है कि आप लोग अगर लेक्चर को लाइव देखते हैं तो उसमें आपका टाइम सेव होता है? क्या टाइमिंग मैटर करता है? बस मुझे ये आंसर चाहिए। मेरे हिसाब से तो नहीं। अब कैसे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, टाइमिंग मैटर करता है, मैं पहले ही बता दूं, लेकिन ज़्यादा मैटर नहीं करता जैसे कि आप सोचते हैं। आप जो सोचते हैं कि अगर मैं लेक्चर को लाइव देखूंगा तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा, तो बात ये नहीं है भाई। आपने अपने प्रॉब्लम को समझा ही नहीं है। अब मैं आपके प्रॉब्लम को समझाता हूँ कि आपका प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो अब सुनिए ध्यान से इस बात को। आपको क्या याद है कि आपका पहला क्लास, मतलब आपने कोई भी कहीं से भी आपने ऑनलाइन क्लासेस लिया है। आपका फर्स्ट मान लीजिए 2 से 3 लेक्चर
आप लोगों ने लाइव ही देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि जब कोई भी नया बैच स्टार्ट होता है तो हम लोग शुरुआत के 2-3 लेक्चर लाइव ही देखते हैं। सो अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने लाइव देखा होगा, तो क्या आप जब वो लाइव क्लास अटेंड कर रहे थे तो आपको लगा था कि भाई साहब इसमें तो टाइम मेरा बहुत ज़्यादा लग रहा है, ऐसा लगा था क्या? आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं भाई? आप समझिए इस पॉइंट को। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि भाई अगर हम लाइव क्लास देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। भाई मैटर करता है, लेकिन उतना मैटर करता नहीं है जो कि तुम सोचते हो। मैटर क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग। अब समझो इसको ध्यान से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब शुरुआत में तुमने 2-3 लेक्चर हम लोगों ने देखा तो उस समय क्या था, जो टॉपिक चल रहा था वो अभी, क्योंकि कोई भी चैप्टर नया स्टार्ट हुआ था, सो बेसिक। सो ऐसा होता है कि हम लोग या तो उसके बारे में जानते हैं या फिर टॉपिक आसान होता है, तो उस टाइम पे तो हम लोग लाइव ही देखते हैं। तो वहाँ पे टाइमिंग मैटर करता ही नहीं है। हम लोग जो भी टीचर हम लोगों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम लोग को वो एक एक पॉइंट समझ में आता है, तो हम लोग बस मज़ा आता है भाई क्लास में, वो देखते जाते हैं, तो वहाँ पे टाइमिंग नहीं मैटर करता। लेकिन जैसे ही हम लोग 4 से 5 लेक्चर में इंटर करते हैं, जब टॉपिक थोड़ा टफ होता है, तब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम लेक्चर को लाइव या रिकॉर्डेड देखें। क्यों भाई? क्योंकि शुरुआत में तो टॉपिक इजी था, तो हमें समझ में आ रहा था, लाइव में हम लोगों ने पूरे अच्छे से किया। लेकिन जैसे थोड़ा सा टफ, थोड़ा लेवल अपग्रेड हुआ, तो उसके बाद से हमें लाइव में समझ में नहीं आया। तो इस वजह से ये डाउट यहाँ से आ गया कि भाई मेरे तो लाइव में हो ही नहीं पा रहा है, टीचर के स्पीच से हम अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं पा रहे हैं। उतने टाइम में जो टीचर जो क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, उतने टाइम में मेरा सॉल्व हो ही नहीं रहा है। तब उसके बाद लोग प्रेफर करते हैं कि भाई ये डाउट आ जाता है कि मैं अब लेक्चर को लाइव या फिर रिकॉर्डेड देखूं। सो मैंने आपके माइंड से ये डाउट पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि टाइमिंग भाई मैटर करता है, लेकिन उतना नहीं मैटर करता है कि आपको लेक्चर की बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। अगर आपको लेक्चर की बातें समझ में आ रही हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट तो लाइव ही देखेंगे भाई। ये बात क्लियर है, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तब ही तुम रिकॉर्डेड में जाते हो, क्योंकि तुम अपने आप को उस लाइव लेक्चर से तुम कंप्लीट नहीं कर पाते हो। मतलब कि मान लो, सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि टीचर ने तुमको कोई क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए लाइव में, तो क्या होता है कि उस टाइम भाई टाइमिंग चल रहा होता है, उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो इस हिसाब से तुम्हें वहाँ पे जो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। भाई हमने ट्राई किया क्वेश्चन करने का, हमें तो भाई लेक्चर समझ में आया था, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठे तो हमें समझ ही नहीं आया, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग सा कुछ कॉन्सेप्ट था। तो उस टाइम हमें ये जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो हमें लगता है भाई लाइव तो क्लास मेरे से होगा नहीं, लाइव में मैं अपने उस स्पीच से बना ही नहीं पा रहा, तब हम लोग रिकॉर्डेड में जाते हैं। ठीक है, तो ये माइंड से पूरी तरह से क्लियर कर। मैं जो ये बात कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। मुझे पता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं, तो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, आई नो। सो मैं ये बात कर रहा हूँ जनरली, जो ज़्यादातर स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तब ये सोचते हैं कि भाई अब लाइव या फिर रिकॉर्डेड दे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं लाइव क्लासेस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट पे। तो मेरे हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस का और जो मैंने रिसर्च किया, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जैसे कि लाइव लेक्चर में, वन पॉजिटिव पॉइंट आई कैन से, सो वो होता है कि आपका जो बैकलॉग बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब बैकलॉग होता ही नहीं है अगर आप लोग लाइव क्लास करते हैं। ये कैसे? बैकलॉग तो पता है ना भाई, ये भी नहीं पता है कि बैकलॉग क्या होता है। नहीं पता है तो लो भाई सुन लो यार, तुम भी क्या बैकलॉग नहीं पता है, तुम लेक्चर देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो। सुनो, बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग का मतलब कि जो पढ़ाई हो चुका है आपके क्लास में, लेक्चर हो चुका है लेकिन आपने उसे देखा नहीं है, तो उसे हम लोग बैकलॉग कहते हैं। अब समझ गए? अब ठीक है, अब आराम से वीडियो को आराम से देखो आगे। सो अगर आप लोग लाइव क्लास करते हो तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आप लोग का बैकलॉग नहीं होगा। और अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो भाई इससे अच्छा क्या है, सोने पे सुहागा है यार। क्योंकि मैंने और बहुत सारे स्टूडेंट का तुमने भी देखा होगा, भाई साहब मेरा 11th बर्बाद हो गया, क्योंकि वो पूरे साल उनका बैकलॉग कंप्लीट ही नहीं होता है। और ये एक ऐसा हैबिट है भाई कि अगर आपका बैकलॉग बनना शुरू हो गया, अगर आप सीरियस नहीं हुए, तो ये फिर कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। ये आप लोग भी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सो अगर आप लोग लाइव करते हो तो ये आपका एक शेड्यूल मेंटेन हुआ रहता है, तो इस हिसाब से आपका बैकलॉग नहीं बनता है। और आपका बैकलॉग नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कि आप डेली क्लास कर रहे हो। और इसके साथ ये भी सुन लो, अगर आप डेली लाइव क्लास कर रहे हो, इसका मतलब क्या कि आपका प्रीवियस जो क्लास में पढ़ाई हुआ है वो सारे आपके माइंड में है, तभी तो आप भाई अगले लेक्चर पे जाएंगे। ऐसे तो ऐसे कूद के जा नहीं रहे हो कि भाई कुछ पढ़ा नहीं है, एक लेक्चर देखा नहीं 6 लेक्चर में कूद गए, ऐसा तो नहीं है।
बैक टू बैक आप लाइव क्लास डेली अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब आप रिवीजन भी कर रहे हो, प्रीवियस क्लास आपको समझ में भी आया है, तभी तो आप अगले लेक्चर पे जा रहे हो। सो आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि अगर आप लोग लाइव लेक्चर करोगे तो बहुत ज़्यादा ही कम चांस, या मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपका हेल्थ इशू आ गया या फिर कोई इशू आ गया तो आप लोगों ने आपका एक डोल बैकलॉग हो गया, लेकिन ज़्यादातर ये चांस होता है कि अगर भाई वो लाइव देख रहा है तो भाई बैकलॉग का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट लाइव क्लासेस का, सो वो होता है कि भाई आपका जो माइंड है वो शार्प होगा। अब बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में मुझे गालियाँ देंगे जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं कि भाई तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी, तुम कहना क्या चाहते हो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो कि जो लाइव देखते हैं केवल उनका ही माइंड शार्प होता है। भैया जी प्लीज़ माफ़ कीजिए, सुन लीजिए सर मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ये मैं पॉइंट बता लूँ उसके बाद फिर आप कमेंट में गाली लिख देना, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है भाई, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, टीचर ने आपको एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, सो होता है क्या उसमें टाइमिंग चल रहा होता है। अरे इसके अलावा वो वहाँ पे कुछ टीचर भी बोल रहा होता है कि देखो भाई इसमें ऐसे लगाओ कॉन्सेप्ट, यहाँ पे चैट बॉक्स चल रहा होता है। टीचर उस टाइम क्वेश्चन तो दिया लेकिन वो टीचर शांत नहीं है, वो चैट बॉक्स पढ़ रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब आप अपने आप को पूरा फोकस नहीं कर पाते हो उस टाइम पे, होता है ना भाई। मैं ये मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से कि अगर आप लोग लाइव लेक्चर देख रहे हो, टीचर ने सॉरी भाई मैनेज कर लेना, टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि टीचर चैट बॉक्स पढ़ रहा है, आपके पास टाइमिंग कम है, तो उस टाइम पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है। मीन्स कम टाइमिंग में आपका वो दिमाग उस तरह से एक्ट करने लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन किसी भी हाल में सॉल्व करना है। होता है कि नहीं होता है। और भाई पोल किया उसमें नाम नहीं आया तो लो भाई साहब कॉन्फिडेंस डाउन, अगले बार से बाउंस बैक, और ज़्यादा तुम स्पीड से बनाओगे कि भाई इस बार तो पोल में मेरा नाम आना ही चाहिए। तो उस टाइप से एक आपका आप बोल सकते हैं कि आपका एक माइंड एक्ट करने लगता है कि कम टाइम में आप क्रिटिकल क्वेश्चन को भी आप उस माइंडसेट से सॉल्व करने लगते हैं, आप वो आइडिया निकालने लगते हैं कम टाइमिंग में भी। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए कि भाई कितना जल्दी हो जाए, टीचर से पहले कर दूं और सारे स्टूडेंट से पहले कर दूं, तो ये एक बेनिफिट होता है लाइव क्लास का। अब समझ गए। अब उम्मीद है कि अब मुझे कमेंट बॉक्स में गालियाँ सुनने को नहीं मिलेगी। तो ये इसलिए मैंने बोला कि अगर आप लोग लाइव करोगे तो वहाँ पे एक बोनस पॉइंट होता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आपके पास टाइम कम है, उसके बाद तुरंत टीचर यहाँ पे बोर्ड से स्टार्ट कर देगा सॉल्व करना। सो इसमें क्या है कि आपका एक हैबिट बन जाएगा कि भाई मुझे किसी भी हालत में टीचर से पहले, बाकी सारे स्टूडेंट से पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। याद कीजिए अपने ऑफलाइन क्लासेस को, चाहे आप क्लास में स्कूल की बात हो या फिर कोचिंग की बात हो। सो वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि टीचर ने आपको, अगेन मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया आपको सॉल्व करने के लिए। सो आपको याद है कि अगर टीचर से सॉल्व करने से पहले, बाकी सारे स्टूडेंट से सॉल्व करने से पहले आपका हो गया, सर बोला सर आई हैव कंप्लीटेड। तो जब ये बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे बिल्ड होता है कि क्यों नहीं, सच बोलना है यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ, सच बोलना। वहाँ पे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई टीचर से पहले, बाकी सारे स्टूडेंट से पहले मैंने कर दिखाया, तो वहां से कॉन्फिडेंस। सेम यही है भाई, बस फर्क इतना है कि वो ऑफलाइन में है, यहाँ पे ऑनलाइन में है। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन तो है ही, मैं और सारे इंस्टीट्यूट का नहीं है, जैसे मैं बेसिकली PW का, तो वहाँ पे पोलिंग का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे तुम अपना आंसर दे सकते हो। सो यही बात है भाई, इसलिए मैंने बोला कि जो लाइव करते हैं वहाँ पे एक बेनिफिट ये हो जाता है कि उनका माइंड उस तरह से एक्ट करने लगता है। भाई ये तो फैक्ट है, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, क्योंकि वो कम टाइम में सोचते हैं क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सॉल्व करें, तो इस वजह से ये होता है। आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। सो जो लाइव लेक्चर का जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो थर्ड पॉइंट वो होता है कि अटेंशन लेवल। कि हम लोग जब लाइव लेक्चर देखते हैं ना, तो उसमें हम लोग का अपना अटेंशन हम लोग बोल सकते हैं 100% तो कोई देता नहीं है, वो सबको पता है भाई तुम कितना देते हो। हाँ देते हो 100%। कब लेक्चर में, जब कोई टीचर लोग कुछ गाना गा रहे हो, कुछ शायरी सुना रहे हो, और शुरुआत के फर्स्ट और लेक्चर में, क्योंकि उस समय तो ज़्यादा जोश होता है। नहीं भाई, अर्जुना का शुरुआत में भाई साहब जेई तो मेरा IIT दिल्ली पक्का, उस समय एकदम सपना भाई बन गया था। जिस दिन फर्स्ट लेक्चर था, याद है भाई, जेई का अर्जुना बैच, बस अरे अब क्या सोचना है भाई, IIT दिल्ली तो पक्का हो गया, वो नहीं तो भाई बॉम्बे तो पक्का ही है मेरा। ठीक है, तो वो यही बोल रहा हूँ मैं कि शुरुआत के लेक्चर में तो वही है कि मैं लाइव क्लास में कोई उतना 100% एफर्ट तो देता नहीं है, लेकिन हाँ मैं बोल सकता हूँ कि 18% तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट सीरियस हैं वो तो स्पैमर तो हैं ही कमेंट बॉक्स में, केवल नहीं आया सर समझ में, सर रिपीट अगेन,
उनका बात नहीं हो रहा है, जो सीरियस है उनका बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइव क्लास में क्या हुआ भाई कि तुम्हारा अटेंशन लेवल डेवलप होता है। देखो कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम लाइव क्लास कर रहे हो, उधर से मम्मी जी बुला दी, बेटा दुकान से सामान ला दो। तुम रियलिटी बताना, क्या तुम वहां से उठ के जाओगे दुकान पे, डायरेक्ट बोलोगे मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि ऐसा भाई क्यों है? क्योंकि तुम उस क्लास से पूरी तरह से एंगेज हो, वो तुम उस क्लास में पूरी तरह से अपना अटेंशन दिए हो, तो तुम उस लाइव क्लास को छोड़ के बीच में जाना ही नहीं चाहते हो। तो एक ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है लाइव क्लास का कि हम लोग का जो अटेंशन लेवल होता है वो डेवलप होता है भाई, क्योंकि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग उस लेक्चर से पूरी तरह से उसमें अपना फोकस दिए हुए हैं। तो उस बीच में हमारे पास कोई भी आए तो हम लोग वहां से हटने वाले नहीं हैं। क्यों भाई? क्योंकि इस तरह से हमारा अटेंशन लेवल भी डेवलप होगा, क्योंकि हम लोग उस लेक्चर में टीचर कुछ बता रहे हैं, हमको लग रहा है कि भाई अगर मैंने 1 सेकेंड भी मिस किया तो फिर उसके बाद तो समझ में नहीं आएगा। इस वजह से ये बात आपको समझना जरूरी है कि लाइव का ये बेनिफिट होता है कि आप अटेंशन, वही रिकॉर्डेड का बात कर लो, रिकॉर्डेड ही देख रहे हैं ना। दोस्त का कॉल आया, अरे आओ ना, वो क्रिकेट चालू हो गया, तुम अभी तक आए नहीं। रिकॉर्डेड ही देख रहे थे तो उसमें क्या, मोबाइल फोन बंद किया, चल दिए खेलने। लाइव में तो नहीं, अरे भाई अभी लाइव क्लास कर रहे हैं, लाइव में फोन आया, भाई अभी लाइव क्लास कर रहे हैं, थोड़ा 10 मिनट बाद कॉल करना है। होता है कि नहीं होता है? रियलिटी बता रहा हूँ भाई। तो उम्मीद है कि ये भी मेरा जो थर्ड पॉइंट मैंने जो बताया आपको काफी रिलेटेबल होगा, और रियलिटी है भाई, रियलिटी है तो रिलेटेबल तो होगा ही। क्यों? बात समझ में आई मेरे भाइयों और बहनों? नहीं आई रिपीट करके देखो, मत देखो, छोड़ो हटाओ, फोर्थ पॉइंट देख लो, समझ में आ जाएगा। सो जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइव क्लासेस का, वो है आपका सिटिंग हैबिट। ये क्या है भाई? क्या इंग्लिश में ये सब बोल दिया, सिटिंग हैबिट? फिर से समझाओ भाई। मैंने समझाया ही कहा कि तुम अब मुझे गाली देने लगे। मैंने क्या बोला कि फोर्थ जो पॉइंट है वो है सिटिंग हैबिट। ये क्या होता है भैया? तो सुनो ध्यान से। होता ये है कि देखो, तुम लाइव क्लास कर रहे हो भाई, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जब लाइव क्लास कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली करेंगे। क्या कोई ऐसा है यहाँ पे बैठा है जो लाइव क्लास में पहले मतलब 30 मिनट देखा, उसके बाद गया कुछ खा पी के आया, थोड़ा वहाँ पे दोस्तों के साथ थोड़ा बातें की कि हाँ भाई वो मैं लाइव क्लास देख रहा था, सोचा कि थोड़ा माइंड फ्रेश कर लूँ तो इधर आ गया? ऐसा तो होता नहीं है भाई। तो वही है मैं बात जो आपको समझाना चाहता हूँ कि जो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको लाइव में मेंटेन होता है। क्योंकि अगर आप लाइव क्लास कर रहे हो तो भाई, अगर मान लीजिए आपका लेक्चर 4 से 6 है, एक लेक्चर की बात कर रहा हूँ, कहोगे बहुत सारे लोग भाई तुम तो अर्जुना के पीछे ही पड़ गए हो। भाई PW के स्टूडेंट हैं तो PW का ही बात करेंगे ना चाचा, तो सुनिए अब ध्यान से। सो मैं ये बोल रहा था, तुम लोग भाई यार इतना कंफ्यूज ही कर देते हो कि मैं क्या बोल रहा था मैं खुद ही भूल जाता हूँ। सो मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारा सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो जाएगा। कैसे होगा? तो सुनो, ऐसे होगा, अगर तुम लोग लाइव लेक्चर देखोगे तो एक तुम्हारा प्रॉपर टाइमिंग बना रहेगा, और ये हैबिट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम कंटिन्यूअसली एफर्ट मार रहे हो 4 घंटे तक, तुम वहां से कहीं उठ के जा नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारा लाइव लेक्चर चल रहा है। लेकिन रिकॉर्डेड में ऐसा है ही नहीं, तुम बीच में रिकॉर्डेड चल रहा है तुम जाओगे, लेकिन लाइव में भाई तुम मानो या ना मानो, बहुत जो लोग लाइव क्लास करते हैं उनका सीटिंग अरेंजमेंट रिकॉर्डेड वालों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि भाई उनमें एक कैपेसिटी होती है कि भाई भले ही उनको लेक्चर की बातें समझ में आ रही हो या नहीं, वो लोग वहाँ पे भाई एफर्ट मारते हैं, एक सीट जगह पे बैठे हैं तो बैठे हैं जब तक कि लेक्चर एंड नहीं होगा, तब तक, जब तक कि वहां से टीचर जाएगा नहीं तब तक वो भी वहां से हिलने डोलने वाले नहीं है। हिलेंगे भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब दूसरे जगह वो लोग तो भाई जाने वाले नहीं है। तो अगर आप लाइव लेक्चर कर रहे हो तो ये सारे बेनिफिट होते हैं भाई लाइव लेक्चर के। ऐसा नहीं है बहुत सारे लोगों का बस हम तो लाइव देखेंगे नहीं, हम तो रिकॉर्डेड वाले हैं। सर जी लाइव का भी बेनिफिट है, इसीलिए तो लाइव क्लास चल रहा है। अगर ऐसा होता तो भाई रिकॉर्डेड ही लेक्चर सारे यूट्यूब पे अपलोड हो, जाओ जाके देख लो। वो तो होता नहीं है, लाइव क्लास भी तुमसे हो नहीं रहा है, और यहाँ पे आ गई वीडियो देखने के लिए कि भाई हम लाइव देखेंगे रिकॉर्डेड। सो आए हो तो अब देखिए के जाओ, देखिए के जाओ भाई, भोजपुरी आ गया, ठीक है यार, सब मजा लो। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा गाली मुझे देने के बाद कि तुम एक ही बात को रिपीट किए हो, केवल पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हम रिकॉर्डेड वाले हैं, हमें नेगेटिव पॉइंट सुनना है लाइव का, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम लोग रिकॉर्डेड देखें। तो भाई टाइम दीजिए यार, टाइम दोगे तब तो बताऊंगा ना। अब सुनो, अब मैं बता रहा हूँ लाइव क्लासेस के कुछ नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, ध्यान से सुनना भाई। मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है ना, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है लाइव क्लासेस का, वो भाई कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ये क्या बोल दिया यार, कॉन्फिडेंस गिर जाता है लाइव क्लास में? सुनो भाई, ये
मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है, मैं नहीं जानता तुम्हें होता है या नहीं है, कैसे होता है सुन लो। फिर से वही एग्जाम्पल, क्या करें, एग्जाम्पल और है ही नहीं, मैं क्या करूं। सुनो कि भाई लाइव क्लास में टीचर ने क्वेश्चन दिया, अगर आप उस टाइमिंग में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, पोल में आपका नाम नहीं आया, कॉन्फिडेंस गिरता है कि नहीं गिरता है? सच सच बताना, यहाँ पे तो कोई देखने वाला है नहीं कि नहीं मेरा कॉन्फिडेंस नहीं गिरता है, मुझे खुद पे भरोसा है। अरे भाई मेरा तो एटीट्यूड है विराट कोहली जैसा। ठीक है सर, जाइए आप, टाटा बाय बाय। आपके लिए वीडियो फिर नहीं है, उनके लिए है जो रियल में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। कॉन्फिडेंस आपका गिरता है भाई, अगर आपका कॉन्फिडेंस ही गिर गया तो भाई लेक्चर क्या देखोगे तुम, वही होता है भाई। क्योंकि देखो रियलिटी ये बात है कि लाइव लेक्चर में हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है। टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएगा, जो भी टीचर है वो अपने आप से पढ़ाएंगे, अपने हिसाब से वो लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। सो अगर उन्होंने कुछ हमें प्रॉब्लम्स दिए सॉल्व करने के लिए तो उस टाइमिंग में हो गया तब तो भाई ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द चांसेस की नहीं हो पाता है। मैं एवरेज स्टूडेंट का बात करूँ, टॉपर तो भाई वो तो कुछ हैं ऐसे जो कि 0.0 पता नहीं कितने सेकंड में पोल में ऑप्शन में मार देते हैं, वो छोड़िए बात जो भी हो। सो यहाँ पे भाई अगर कॉन्फिडेंस गिरा तो फिर आगे क्या होगा ना कि एक क्वेश्चन तुमसे बना नहीं, फिर से सेकंड क्वेश्चन आया, उसमें लगता है कि भाई चलो ये तो हो, वो भी नहीं हुआ। लो भाई कॉन्फिडेंस गिरते जा रहा है, फिर से क्वेश्चन आया, फिर से नहीं हुआ उस टाइमिंग में, फिर से कॉन्फिडेंस गिरा। तो भाई तुमने खुद पे मतलब तुम उतना प्रैक्टिस भी नहीं किए, ना ही तुम्हें प्रॉपर टाइमिंग मिला, ना ही तुम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच पाए, ना ही तुमने अपने आप पे उस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हो तुमने किया, तो भाई कॉन्फिडेंस गिरता है। और मेरा भी यही रीज़न था कि मैंने जो है लाइव से रिकॉर्डेड में अपने आप को कन्वर्ट किया था। क्योंकि मैं बात करूं तो मैंने PW से मैं 10th से पढ़ रहा हूँ, 9th मतलब बेसिकली 2-3 महीना पढ़ा था वो यूट्यूब से, तो मैं रिकॉर्डेड ही देखा भाई। लाइव मैंने अगर मैं बात करूँ 10th और 11th दोनों, सो मोर देन 5 और 6 मैंने लाइव क्लासेज अटेंड किए होंगे, इसके अलावा नहीं। जितना भी देखा है मैंने रिकॉर्डेड ही देखा है, क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस गिरता है यार। एक मान लो क्वेश्चन नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन सेम टू सेम वही हो रहा है भाई। कभी मान लो हाँ कोई इजी क्वेश्चन है हो गया तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि हम लोग वो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं और नहीं किए, फिर उसके बाद लेक्चर में भी तुम्हारा नहीं होगा भाई। ऐसा लगेगा कि भाई सर ने जब बताया तो था, अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ये तो समझ में आया है, फिर ये प्रॉब्लम में क्या हो गया, हमसे हो क्यों नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है भाई कि तुमसे नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी उस लेवल तक हम लोग सोच नहीं पा रहे। तुम नहीं, मैं नहीं सोच पा रहा, मैं उस लेवल तक नहीं सोच पा रहा हूँ जो अलग स्टूडेंट या फिर टीचर सोच पा रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा एफर्ट मारना होगा, तो एफर्ट मारने के लिए रिकॉर्डेड है भाई। लाइव थोड़ी है कि तुम वहाँ पे बैठ गए और एक ही क्वेश्चन को 10 बार बना रहे हो, गलती कर रहे हो, काट रहे हो, ये तो भाई रिकॉर्डेड के लिए है। तो यही जो है सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है हमारा कि हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है। तो अगर भाई कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो रिकॉर्डेड में आइए, अगर डाउन करना है तो लाइव में जाइए। यू हैव अ 2 ऑप्शन, चूज एनी वन। कितना अच्छा ऑप्शन है ना। एग्जाम में तो सर जी 4 ऑप्शन रहता है, यहाँ तो 2 ही ऑप्शन है, इसमें भी कंफ्यूज हो और तुम्हारा जेई निकालने का सपना देख रहे हो, कहाँ से निकलेगा भाई। अब बहुत सारे बोलेंगे भाई तुमने जितना हमें बताया नहीं उतना तो डिमोटिवेशन दे दिया, तुम तो टारगेट कर रहे हो हमें। क्या करूँ सर, मुंह से निकल जाता है, माफी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं द सेकेंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ द लाइव क्लासेज का। सो वो होता है डिस्ट्रैक्शन। हाँ, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम लोग इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें कोर्स किए हो कि भाई डिस्ट्रैक्शन क्या है लाइव क्लासेस का। क्योंकि ये खुद ही वो बंदे हैं जो दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं लाइव क्लासेस में। तो सुन लो भाई, मैं आया हूँ तो मैं बता के ही जाऊँगा। नहीं देखना है वीडियो को स्किप कर लो, मत करना है यार, वॉच टाइम पूरा करना है, समझो यार। सुनो, सो भाई डिस्ट्रैक्शन ये होता है, बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि लेक्चर को फुल स्क्रीन में देखते हैं। जो सीरियस है वो फुल स्क्रीन में, मैं देखता था भाई, मैं तो सीरियस था, तुम नहीं हो। सो फुल स्क्रीन में अगर तुम देख रहे हो तो अच्छी बात है, वहां पे चैट चल रहा है, चैट में कुछ आ गया, सर ये हमें समझ में नहीं आया, तुम्हें समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने वो चैट में देखा, सर ये हमें समझ में नहीं आया। कुछ स्पैमर ने समझ में आया है, लेकिन उनका तो काम ही है वहां पे स्पैम करने का। अब पता है, ध्यान से सुनना भाई, ये रियलिटी है कि तुम्हारे माइंड में एक क्लिक होता है कि यार सच में क्या, चैट बॉक्स में भी यही आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। सो आप वहाँ पे एफर्ट देते ही नहीं हो, वहाँ से आपके माइंड में एक क्लिक हो गया कि हाँ सर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसी वजह से ये मेरा कॉमन डाउट थोड़ी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अब वहाँ से क्या होगा, आप अपना 100% नहीं दोगे समझने में। ये होता है भाई, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे फ्रेंड से बात होती है, डिस्कस किया है, यहाँ तक कि इसी वजह से कितने का बैकलॉग हो जाता है भाई।
कमेंट में देखा कुछ लोगों ने बोल दिया कि समझ में नहीं है, लेक्चर बंद करके चल दिए कि भाई टॉपिक थोड़ा हार्ड चल रहा है, बाद में देख लूंगा, बैकलॉग यहाँ से हो गया। तो ये लगा क्लास का जो नेगेटिव पॉइंट है भाई, कि अगर वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सर जी, एक तो कमेंट में अलग ही लेवल का चल रहा होता है, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है यार। वहाँ पे कुछ सर ने कुछ बोल दिया कि अच्छा भेजिए, वहाँ पे लाइक किए, थंब भेजने लगे, वहाँ पे हट बना के भेजने लगे, जो कि रियलिटी बात करूँ तो वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो देखिए वो सर का अपना काम है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 2 से 3 बार लेक्चर में कर दो भाई, क्लियरली है यार। वहाँ पे तुम इंटरटेनमेंट करने थोड़ी गए हो कि बार बार यहाँ पे फुल स्क्रीन फिर हाफ स्क्रीन, फुल स्क्रीन हाफ स्क्रीन, यहाँ पे चैट कर रहे हो। फोकस दे ही क्या रहे हो, तुम्हारे तो फोकस है कमेंट किए, सर पास पहुँचा कि नहीं, मेरा नाम गया कि नहीं, तो वहाँ पे लेक्चर थोड़ी देख रहे हो तुम, तो फिर सिनेमा हॉल देख रहे हो वहाँ पे। तो ये डिस्ट्रैक्शन होता है लाइव क्लासेस का, कि हम लोग फुल एफर्ट नहीं देते हैं। किसी ने बोल दिया तो भाई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, और सर ने कुछ बोला तो एक के बदले हम 2-2 वहाँ पे इमोजी भेज रहे हैं, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड में ऐसा कुछ नहीं होता है। रिकॉर्डेड में भाई तुम सेपरेट हो यार, ना ही तुम्हें चैट बॉक्स से मतलब है, कुछ नहीं, फुल स्क्रीन है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टीचर जो बता रहा है वो तुम्हारे माइंड में जा रहा है और तुम देख रहे हो। समझ में आया? नहीं आया मत समझो, मैं समझाना। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है नोट्स और की पॉइंट से लेके। इसके बारे में चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिटेल में क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो क्या पिछले वाला इंपॉर्टेंट नहीं था? अरे इंपॉर्टेंट तो सभी थे, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो अब ध्यान से, इतना बकवास मत किया करो यार, क्या ही समझाओ तुम्हें। सुनो अब, सो की पॉइंट जो है और नोट्स, लाइव में अगर वैसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स बना रहे हैं तो भाई वो पता है वो क्या कर रहे हैं, वो 50-50 का फार्मूला लगा रहे हैं। वो केबीसी में होता है ना कि 2 ऑप्शन रिमूव कर दो, 50-50 ले लिया, 2 बचेगा। वही है कि आधा लेक्चर उनके कॉपी पे जा रहा है नोट्स बनाने में, टाइमिंग बचाने के चक्कर में कि नोट्स नहीं करना पड़ेगा, और आधा उनका लेक्चर पे ध्यान है। ऐसा कभी मत किया करो यार। लाइव लेक्चर में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मत बनाओ, ज़्यादातर बेनिफिट यही होगा आपका। उस समय जो मेन अटेंशन होना चाहिए वो आपके लेक्चर पे होना चाहिए, कि हमें जितना ज़्यादा समझ में आए। तो यही होता है लाइव लेक्चर का एक, हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट होता है, कि हम लोग उसमें नोट्स नहीं बना सकते हैं, और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, रियलिटी है। नोट्स हमें नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नेगेटिव पॉइंट ऑफ द लाइव क्लासेज। सो वो है टाइम टेकन को लेके। अब बहुत सारे स्टूडेंट कब से क्या बोल रहे थे कि लाइव में तो टाइम का कुछ मैटर ही नहीं है, आखिर आ गए टाइम पे। सर जी सुन लीजिए, वहाँ पे आपने ध्यान से सुना नहीं होगा, जाके फिर से देखिए मैंने क्या बोला था। अब सुनो, टाइम टेकन को लेके बात करें तो भाई ये तो रियलिटी है कि लाइव में आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा ही। कैसे लगेगा बताओ अच्छे से। तो सुनो, ऐसे लगेगा भाई, लाइव में क्या होता है, मान लो कि कुछ ऐसा लेक्चर चल रहा है, तुमने टॉपिक पहले से ही पढ़ा हुआ है या फिर तुम्हें समझ में आ रहा है भाई, लेकिन देखना तो है, बढ़ा थोड़ी सकते हो कि ये पॉइंट समझ में आ रहा है, चलो थोड़ा आगे हम ये कर ले। तो इससे भाई हमारा टाइम वहाँ पे ज़्यादा लगता है। इसके अलावा मतलब किसी का डाउट, जो तुम्हारा डाउट है नहीं, वो तो टीचर का भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई अदर स्टूडेंट ने डाउट पूछा, जैसे कि क्लास में होता था, तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हारे फ्रेंड ने डाउट पूछ दिया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अरे यार इसे इतनी छोटी चीज़ समझ में नहीं आई, क्या सर टाइम पास कर रहे हैं उस पर। यही है लाइव में भी, कि तुम्हारा वो डाउट है नहीं, लेकिन सर का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताने का। तो किसी ने डाउट पूछ दिया तो सर वहाँ पे बताने लगे, कोई छोटा डाउट हो, या फिर सर किसी का कमेंट पढ़ने लगे। तो इसमें क्या होता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अगर आपका टाइम कीमती है तो भाई लाइव मत देखो यार, ये इसमें नेगेटिव पॉइंट है। अगर लाइव देखोगे तो भाई तो आपको पता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें भाई टीचर भी कहीं पे बिजी हो जाएंगे, बीच में सर जी को थोड़ा प्यास लग गया, वो थोड़ा जाएंगे उधर 2 मिनट, कभी टेक इशू आ गया, कभी कमेंट बॉक्स नहीं चल रहा है, तो बच्चों थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा, हम लोग अपने टॉप सपोर्ट टीम को बुलाते हैं, तो वहाँ सपोर्ट टीम आएंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे क्यों नहीं चल रहा है, इधर कमेंट बॉक्स में स्पैमर लगे हुए हैं, वीडियो क्वालिटी नॉट गुड, साउंड इज़ नॉट कमिंग, वीडियो इज़ नॉट कमिंग। सो ये होता है भाई। तो इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा चल जाता है, और वहाँ से आप लीव भी नहीं कर सकते। तो लाइव है ना, क्या पता कब सर शुरू हो जाए, कब सर पढ़ाने लगे, तो आप वैसे सिचुएशन में हो जाते हो। अगर ऐसा कुछ इशू हुआ तो ना ही आप छोड़ के जा ही सकते हो, ना ही बंद ही कर सकते हो। तो यही होता है। तो इसमें हमारा टाइम टेकन बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो ये थे हमारे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट। तो जिन लोगों को ये बातें समझ में आ गई, आई होप आना भी चाहिए भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब ये एक पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि अब वो डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हम अब लाइव क्लास हमें करना है कि नहीं करना है। अब मैं जा रहा हूँ रिकॉर्डेड को एक्सप्लेन करने, इसके बाद तो पूरा एकदम वाह 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 करोगे आप लोग की, वाह पूरे बात ही हम लोग समझ गए यार। अब तो खुद से हम लोग डिसीजन लेंगे कि लाइव की हमें रिकॉर्डेड देखना है। तो चलो हम लोग बात करते हैं उस पर।
सो चलिए शुरू करते हैं। हो जाइए तैयार, जिनको था बेसब्री से इंतजार कि कब आएंगे, कब बताएंगे हमें रिकॉर्डेड का बहार। तो सुनिए सर्दी अब रिकॉर्डेड का बहार। सो बात करें अगर हम लोग कि रिकॉर्डेड लेक्चर के पॉजिटिव पॉइंट का, सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिसर्च और मेरा एक्सपीरियंस के दम पे मैं बताऊं तो वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है रिकॉर्डेड में। अब वो कैसे भाई, अच्छे से समझना यार। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, ठीक है। रिकॉर्डेड वाले हो तो सीरियस तो होगे ही, लाइव वाले जरा सुन लेना, सीरियस हो जाओगे, क्या पता लाइव से रिकॉर्डेड में आ जाओगे, तो सुन लो ध्यान से। तो रिकॉर्डेड में भाई ये होता है तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब समझो इसको आराम से। मान लो तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो क्या होता है, लाइव में तो टाइम था नहीं। अब इसी में जो होता है ना कि टीचर ने किसी और मेथड से किया, तुमने किसी और मेथड से किया, तो ये पॉसिबल है केवल रिकॉर्डेड में। लाइव में तो भाई टाइम ही नहीं मिल रहा है कि जो टीचर ने कॉन्सेप्ट बताया तुम वही नहीं लगा पा रहे हो, फिर तो अलग तुम सोच ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम अपना माइंड यूज कर रहे हो तो वो रिकॉर्डेड में पॉसिबल होता है। क्योंकि ऐसा होता है भाई कि तुमने एक प्रॉब्लम को 2-3 बार कट किया, नहीं समझ में आया, फिर से किया, कुछ अलग मेथड लगाए, उससे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जितना ज़्यादा एक ही प्रॉब्लम पे हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा है भाई। क्योंकि तुम अगर एक प्रॉब्लम पे उतना टाइम दे रहे हो तो इतना तो ज़रूर है भाई कि तुमने पूरा वहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा अप्लाई कर दिया है। अगर वो सॉल्व हो गया तो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा कि भाई इतना करने के बाद तो बना। लेकिन लाइव में तो ऐसा होता नहीं है, उतना टाइम ही कहाँ है भाई करने का। प्रॉब्लम तो यही है कि टाइम ही नहीं है। रिकॉर्डेड में टाइम ही टाइम है। वीडियो को पॉज कर दिए, वहाँ पे जब तक सॉल्व नहीं हो रहा है तब तक किए, और एंड में जाके फिर वीडियो को चालू किए और फिर देखे कि भाई हाँ यहाँ पे थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गया था, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता है। लाइव में तो तुम उतना पहुँच ही नहीं पाते जहाँ तक तुम रिकॉर्डेड में पहुँच पा रहे हो। तो ये होता है कि भाई एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो तुमने भी ये नोटिस किया होगा भाई कि अगर तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सच सच बताना यार, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। और अगर भाई अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आ गया तो फिर तो सोचना ही नहीं है, फिर जितना क्वेश्चन आए सामने एकदम रगड़ दिया जाएगा, गर्दा कबाड़ दिया जाएगा। तो वही होता है। तो इसीलिए अगर आपको चाहिए कि अपने सेल्फ बिल्ड और जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने माइंड को यूज करना पाते हैं, तो वो सब रिकॉर्डेड में पॉसिबल है। और इसी रीज़न है कि बहुत सारे इंटरव्यू में आपने सुना होगा ज़्यादातर जो टॉपर होते हैं कि वो क्या करते हैं, मतलब रिकॉर्डेड देखता था, लाइव नहीं देखता था। क्यों लाइव क्यों नहीं देखते थे? लाइव में सिर्फ स्टार्टिंग में लेके देखा था। तो एक तो नेट से वो रिकॉर्डेड प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि इसमें आपको अपने आप पे स्पेंड करने का पूरा टाइम मिलता है, टीचर से अलग सोचने का मौका मिलता है, कहाँ पे हमारे मिस्टेक हैं, कहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया। क्योंकि एक माइनर कभी मिस्टेक की वजह से हमारा आंसर अप्लाई नहीं हो पाता है, फिर वहाँ से हम लोग पूरे सीक्वेंस को चेक करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक था। तो ये सब होगा किस क्लास में पॉसिबल है सर? तो ये सब हमारा पॉसिबल है केवल रिकॉर्डेड में। तो आई होप कि ये बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही है फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो को पीछे करके देखो, नहीं देखना चाहते हो तो आगे भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसे देख लेते हो तो मेरा वॉच टाइम थोड़ा बढ़ जाए। अब जो सेकंड पॉइंट करें अगर हम लोग रिकॉर्डेड क्लास का, तो वो होता है रिलैक्स माइंड। ओहो कितना अच्छी बात कह दी भैया आपने। हाँ सही बात है। क्योंकि देखो रिलैक्स माइंड होके हम लोग पढ़ते हैं। वो कैसे? लाइव में देख रहे हैं भाई, मैंने अभी डिस्कस किया हुआ, तो ज़्यादा मैं इस पर बकवास नहीं करूँगा, आपके लैंग्वेज में बकवास। सो क्या होता है, लाइव में छोड़ के हम लोग जाते नहीं हैं। लेकिन मान लो कोई टॉपिक टफ चल रहा है रिकॉर्डेड में, हम लोग उसे देख रहे हैं, तो हमें कुछ होता है पॉइंट पे समझ में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। वहाँ पे हम लोग गए, थोड़ा 2 गिलास पानी पिया, थोड़ा सा छत पे गए, थोड़ा सा वॉक किया। अब ये नहीं कि वहाँ पे जाके दौड़ने लगे, खेलने चल गए, वो बात अलग है। मतलब 2 मिनट का ब्रेक लिया बीच में, उसके बाद हम रिलैक्स हुए, फिर आके फिर से रिकॉर्डेड में बैठे और फिर उसके बाद ट्राई किया तो समझ में आ गया। तो ये होता है कि हम लोग रिकॉर्डेड में अपने आप को टाइम को मैनेज करके अपने एक कूल माइंड से अपने आप को एंजॉय भी कर रहे हैं। रिलैक्स माइंड से हम लोग किसी भी करते हैं, और जब आप रिलैक्स माइंड को किसी भी वर्क को करोगे सो डेफिनेटली विल बी गेट अ बेटर रिजल्ट। सो यही होता है, रिकॉर्डेड का एक बेनिफिट होता है। अब भाई लाइव में इतना प्रेशर ही होता है ना कि भाई एक तो उतने उनका मत हो जाए, सर और ज़्यादा ताना वहाँ पे मार देंगे कि समझाया था, हो गया, आ गए, तुम्हारा यही लेवल निकलेगा तुम्हारा, तो वहाँ कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लेकिन रिकॉर्डेड में कौन सुन रहा है भाई? तुमने तो वीडियो पॉज किया है, तुमने वहाँ पे किया, लेक्चर समझ में आया, तो अच्छे से तुम अपने आप को वहाँ पे टाइम देते हो और रिलैक्स मोड में रहते हो, वहाँ पे चिल मारते हो। नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज किया, बंद किया, थोड़ा 2 मिनट रिलैक्स किया, थोड़ा गाना सुन लिया और फिर उस टॉपिक पे गए, तो फिर वो ज़्यादातर चांस होता है, जो कि मैंने पर्सनली किया, तो वो हमें समझ में आ जाता है।
फिर वहाँ पे पता है क्या होता है, हमारा माइंड जब रिलैक्स हो जाता है तो हम लोग हाँ अब अच्छे से समझना है भाई, मैंने 2 मिनट दिया है यहाँ पे सॉन्ग सुनने में, तो चलो अब अच्छे से समझते हैं। फिर वहाँ पे हमारा जो माइंड का एफिशिएंसी है वो थोड़ा बढ़ जाता है, और इस वजह से हम लोग अपने लेक्चर पे जहाँ पे हम लोग 80% दे रहे थे तो वहाँ पे 90% दे रहे हैं, और फिर हमें समझ में आ जाता है। तो ये हमारा रिकॉर्डेड का बेनिफिट होता है अगर आप लोग देखते हैं तो। आई होप कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो लो भाई सुन लो कि थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द रिकॉर्डेड क्लास स्पीड। देखो ये तो मतलब कॉमन पॉइंट है, सारे लोग को पता है कि रिकॉर्डेड में हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम वीडियो को 1.5x पे देखें या फिर हम लोग 2x पे देखें, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट भी है। इससे आपका टाइम भी बचता है, इसके अलावा आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे सर? भैया सर थोड़ी हूँ मैं, भैया ना हूँ, ठीक है सुनो। तो इसमें क्या होता है भाई, अगर आप देख रहे हो ठीक है लेक्चर को रिकॉर्डेड में, तो अगर कोई टॉपिक इजी चल रहा है, मान लो कि जैसे कि आपका कोई कॉन्सेप्ट 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, चल रहा है वो रदरफोर्ड मॉडल चल रहा है भाई, 11th में फिर से पढ़ रहे हो, तो भाई तुम्हें तो वहाँ पे 9th में टीचर ने तुम्हें पीट पीट के याद करवाया था कि ये याद कर लो ये याद कर लो, तो 11th में फिर से आया तुम्हें वो याद है, तो क्या करोगे? लेक्चर को 2x पे कर दोगे, क्योंकि भाई उतना डिटेल में तो तुम्हें जानना ही नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे माइंड में है, बस केवल तुम्हें उस चीज़ को उस पॉइंट को रिकैप करना है। तुमने वहाँ पे स्पीड डबल कर दिया तो वहाँ से तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, तुम्हारा रिकॉर्डिंग भी हो गया, तुम्हारा टाइम भी सेव हो गया। लेकिन लाइव में थोड़ी करोगे, लाइव में चल रहा है तो चल रहा है, जब तक कि टीचर वहाँ से आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक तुम बढ़ोगे नहीं, वहाँ से टाइम तुम्हारा ज़्यादा लगेगा। लेकिन रिकॉर्डेड में है कि अपने हिसाब से अगर मान लो कि कोई कोई टफ टॉपिक भी चल रहा है तो तुम उसको डबल में करके देखो, अगर समझ पा रहे हो तो भाई समझ लो कि तुम्हारा ब्रेन उस 2x स्पीड से काम कर रहा है। नहीं किया तो कोई बात नहीं भाई, हम लोग नॉर्मल पे देखेंगे, लेकिन ट्राई करना तो हमारा काम है भाई, हम लोग तो करके देखेंगे, हमें टाइम बचाना है यार। टाइम बचा रहे हैं तो अगर हम टाइम बचा रहे हैं, अगर आ गया समझ में, हम लोगों ने 2x पे किया, कुछ टॉप टॉपिक को ही किया, लेकिन हमें समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है भाई, हमें वो मतलब ही नहीं है कि हम कितने स्पीड पे देख रहे हैं, मतलब ये है कि हमें कितना समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। तो ये रिकॉर्डेड का हमारे पास बेनिफिट होता है कि हम अपने आप से मैनेज कर सकते हैं कि हम उसको कितने स्पीड पे देखेंगे, और जब आप उस हिसाब से करते हैं तो आपके पास टाइम भी बचेगा, और फिर कहीं ना कहीं एक आप हैप्पी मूड भी आपको मिल जाता है कि भाई इतने स्पीड पे भी हम लोग वहाँ पे फिर फ्रेंड सर्कल में जाके वहाँ पे लंबी लंबी फेंकते हैं, चाहे नॉर्मल पे देखें। भाई हम तो उनका राजवंश सर का लेक्चर तो हम 1.5 पे करके देखते हैं। वाह भाई उनका तो 1.5 पे करके देखता है। अरे हाँ भाई वो थोड़ा माइंड मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, इस वजह से। सो ये होता है बेनिफिट एक रिकॉर्डेड क्लास का। सो आई होप आपको ये बात समझ में आया। अगर हम लोग बात करें द फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द रिकॉर्डेड क्लास, तो वो होता है नोट्स को लेके। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको फॉलो करते भी होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो कि जब तुम रिकॉर्डेड देखते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा नोट्स का जो टाइमिंग अलग से हम लोग देते हैं लाइव के बाद, ये हमारे यहाँ पे सेव हो जाता है। यहाँ से आपका एक साथ साथ में लेक्चर के साथ में आपका नोट्स भी कंप्लीट होता है, आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना पड़ता है लेक्चर के लिए, और साथ में रिकॉर्डिंग भी होते रहता है सेम। और इसके अलावा हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलता है अपने हिसाब से, क्योंकि सर ने वहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग कुछ टफ लेवल का यूज किया है, तो लेकिन हम लोग उसे ट्राई करेंगे भाई अपने लैंग्वेज में कैसे लिखें। हाँ तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो वहाँ पे वो बातें चल रही होती है, तो वो वहाँ पे, क्योंकि देखो तुम लेक्चर देख रहे हो, ये अच्छे से समझ लेना भाई। अगर तुम लाइव देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि तुम नोट्स बनाओगे तो वो पैनल पीडीएफ से नोट बनाओगे ना, वो लेक्चर थोड़ी जाते हो देखने के लिए नोट्स बनाने के लिए। लेकिन रिकॉर्डेड वालों के पास यही तो बेनिफिट होता है भाई, तुम नोट्स कंपेयर करके देख लेना। मतलब मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डेड वालों जो लेक्चर देखते हैं उनका नोट्स थोड़ा काफ़ी अच्छा होता है भाई। अब लाइव वाले भाई बुरा मत मानना, लेकिन बात को समझो तुम मैं क्या बताना चाहता हूँ। तुम जो लाइव वाले कैसे नोट्स बनाओगे, तुम पैनल पीडीएफ को देखोगे, वहाँ पे तुमने जो लिखा था सर ने लिखा है उससे अपने हिसाब से, मतलब जो अपने मैनेज करके जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखोगे। अब वही जो रिकॉर्डेड वाले हैं वो लेक्चर के साथ नोट्स बना रहे हैं, तो अब देखो क्या होगा, बहुत सारी ऐसे बातें होती है जो सर ने बोला लेकिन वो बोर्ड पे लिखा नहीं होता है कि नहीं होता है। मतलब बोल दिए सर कि देखो पता है ये क्वेश्चन ना ये जेई लेवल में एडवांस तक में आता है, लेकिन वो लिखा थोड़े, वो बोर्ड पे नहीं लिखा उन्होंने ये जेई एडवांस में आएगा। लेकिन जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो उन्होंने तो भाई सुना ना, क्योंकि वो लेक्चर के साथ कर रहे हैं, तो जो भी सर बोलेंगे उन्हें लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट नोट्स करना चाहिए, तो वो लोग अपने की पॉइंट करके वहाँ पे लिख देते हैं नोट्स में। तो इस वजह से जब वो रिवीजन के टाइम में उन्हें एक एक्स्ट्रा यहाँ बेनिफिट मिलता है कि उनका नोट्स प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयार होता है, टाइम भी बच गया, जो सर का जो कुछ नहीं लिख पाए बोर्ड पे तुमने वो भी नोट कर लिया। तो ये भाई बेनिफिट होता है रिकॉर्डेड क्लास का।
सो ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं रिकॉर्डेड क्लास का। तो अब जिन्होंने कब से गाली दे रहे थे वो कौन थे, लाइव वाले या फिर रिकॉर्डेड वाले? अब तो भाई पूरे कंफ्यूज ही हो गए हो तुम लोग। ये क्या कर दिया यार, तुम तो लाइव का भी बेनिफिट बता रहे हो, रिकॉर्डेड का भी बेनिफिट बता रहे हो, तुम तो और हमें डाउटफुल में डाल रहे हो। तो भैया अभी सुन लो, लास्ट में बताऊंगा डिटेल में तुम्हारे हिसाब से। अभी तो नेगेटिव बाकी है रिकॉर्डेड का, अब लाइव वालों को मजा आएगा। हाँ अब बताया ना रिकॉर्डेड का डिसएडवांटेज, तो सुनो। सो अगर मैं बात करूं जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ द रिकॉर्डेड क्लास, सो जहां तक मैंने देखा है तो ये सबको पता है भाई बैकलॉग का, कि अगर तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो तो ज़्यादातर चांसेस यही होता है जो कि मैंने लाइव में ये डिस्कस किया था। फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं बैकलॉग का, लेकिन यहाँ पे सीधे अपोजिट है कि अगर तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो तो बैकलॉग का चांस बहुत ज़्यादा है। होता क्या है भाई, लाइव में तो तुम्हारा शेड्यूल मेंटेन है, तुम कहीं भी रहोगे 4 बजे लेक्चर है तो है, तुम उसे टाइमिंग पे आना है। घर वाले फ़ोन तक कर देंगे, बेटा 4 बजे क्लास था ना, हाँ मम्मी आ रहे हैं रास्ते में हैं, तो चल जाओगे देखने। लेकिन रिकॉर्डेड में क्या है भाई, तुम तो रिकॉर्डेड देख रहे हो, अब कुछ उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए, ठीक है यार आज का क्लास छूट गया, कोई बात ना कल कर लेंगे, कल का भी भाई लेक्चर आ गया, तब क्या करें, ओके संडे है ना, संडे को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से क्या बैकलॉग पे बैकलॉग बैकलॉग पे बैकलॉग बनते जाता है रिकॉर्डेड में। तो ये क्लियरली आपको ये बात समझना पड़ेगा, ये रियलिटी बात है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अगर तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो तो तुम्हें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉलो करना चाहिए वो है डिसिप्लिन। अगर तुम डिसिप्लिन में हो तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ कि रिकॉर्डेड से ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो। क्योंकि मैटर यही करता है, बहुत सारे बेनिफिट हैं लाइव के भी रिकॉर्डेड के भी जो मैंने बता दिया, लेकिन अगर रिकॉर्डेड में तुम डिसिप्लिन मेंटेन कर दिए तो भाई लेवल सबके नहीं, लेवल तुम्हारा ही केवल निकलेगा। क्योंकि भाई ये होता ही है ऐसा, तुम अगर रिकॉर्डेड तुम देख रहे हो बैकलॉग नहीं बना तो भाई इसके अलावा क्या चाहिए। क्योंकि यही तो मेन इशू होता है ना कि रिकॉर्डेड में बैकलॉग बन जाता है हमारा। अब ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, कैसे नहीं बनेगा, ये सारे प्रॉब्लम तुम जानते हो। अब ये नहीं कि अब यूट्यूब पे जाकर सर्च करना, होते हैं हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग जस्ट इन 1 डे। ओ चचा आपका लाइफ है, आपको नहीं पता कि बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, आपको पता है लेकिन आप जानना नहीं चाहते। तो अगर भाई ये नेगेटिव पॉइंट है रिकॉर्डेड का, अगर बैकलॉग नहीं बनने दिए तो तुम समझ लो कि भाई तुम्हारा लेवल निकल गया। सो ट्राई करना, अगर आप लोग रिकॉर्डेड देखते हो जितना ज़्यादा हो सके कि आपका बैकलॉग ना ही बने तो अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा बन भी गया तो एक टारगेट बना लो ना कि अगर मैंने डेली अगर रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, अगर किसी दिन छूट गया तो भाई जब तक कंप्लीट नहीं किया तब तक मैं सोने वाला नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं किया मैं खेलने वाला नहीं, जब तक कंप्लीट नहीं किया तब तक इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने वाला नहीं। तो ऐसे करोगे भाई, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, करोगे तभी होगा, नहीं करोगे मत करो, मेरा क्या, मेरा काम है बताना, तुम्हारा काम है फॉलो करना। नहीं किए कोई ना, वीडियो तो देख लिए, मेरा प्रॉफिट हो गया, तुम्हारा नहीं होगा, इस बात को समझ जाओ। तो चलो अगर हम लोग बात करें थर्ड नेगेटिव पॉइंट ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस, तो ये तो सारे लोग जितने रिकॉर्डेड है वो देखते होंगे। थोड़ा टफ टॉपिक आ जाए, अब देखो वहाँ पे स्टूडेंट का रिएक्शन क्या होता है। वीडियो चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पे गए मोबाइल पे क्लिक किए, कितना मिनट बचा है, ओ 30 मिनट है यार, अभी इतना देख लिए, अभी 1 घंटा बचा है। वहाँ पे टाइमिंग भाई तुम्हारा लेक्चर पे ध्यान ही नहीं है। लाइव में क्या, लाइव तो भाई बस चल रहा है तो चल रहा है, उसमें क्या भाई समझ में आया या ना है, तुम तो देख रहे हो ना, कम से कम वहाँ पे तुम एफर्ट तो मार रहे हो ना। रिकॉर्डेड में नहीं, टाइमिंग देख रहे हैं भाई, 1.5 घंटे का तो लेक्चर था, अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये होता है ये रिकॉर्डेड का भाई बहुत बड़ा ये डिसएडवांटेज है। हम लोग टाइम को कब जल्दी से लेक्चर ख़त्म हो तो खेलने जाए, कब थोड़ा सा इंस्टाग्राम से मैसेज आ रहा है कब थोड़ा रिप्लाई कर दे। तो ये होता है नेगेटिव पॉइंट ऑफ द रिकॉर्डेड क्लास, कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बार बार चाहते हैं कि और कम टाइम में जल्दी से कंप्लीट कर ले हम लोग इसे, हम लोग बार बार वो स्क्रीन पे ही जाता है, नहीं समझ में आ रहा है। टफ अगर इजी चल रहा है तो मतलब चांसेस कम होता है, लेकिन थोड़ा टफ टॉपिक जहाँ पे आपको एफर्ट मारना है वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से उसे एफर्ट को नहीं झेलना चाहते हैं, बार बार टाइमिंग को देखेंगे बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो ये आपको नहीं करना है। तो ये जो है नेगेटिव पॉइंट है रिकॉर्डेड क्लास। सो आई होप गाइज कि ये आपको सारे बातें समझ में आई होंगी। तो इतने देर से बकवास करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, क्योंकि इतना तो मैंने फेंक दिया कि भाई कुछ पॉजिटिव पॉइंट है लाइव क्लासेस के, कुछ मैंने ये भी फेंक दिया कि कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है रिकॉर्डेड का।
अब मैं कंक्लूजन का बात करूँ, सीरियसली बात करूँ, सो देखो, जैसा कि मैंने इस वीडियो का स्टार्टिंग में भी ये बोला था, ये सिचुएशंस पे मैटर करता है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करूँ तो मैं रिकॉर्डेड देखता था भाई, मैं बोला भी हूँ, और बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड ही देखते हैं, क्योंकि भाई रिकॉर्डेड में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब तुम अपने हिसाब से भाई देख लो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें ऐसा नहीं है कि बीच मझधार में ये क्या भाई बोल दिया अपने हिसाब से, फिर वीडियो क्यों इतना देर तक बक बक किए। भाई मैंने तुम्हें वो रियलिटी तुम्हें रियलाइज करा दिया कि अगर तुम लाइव में करोगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत अच्छा लाइन बोल दिया मैंने कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही है, कुछ लाइव के एडवांटेज हैं। अगर तुम रिकॉर्डेड में आओगे तो नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड में आओगे तो वो लाइव वाले एडवांटेज नहीं मिलेंगे। लेकिन ये है कि अगर तुम रिकॉर्डेड में हो तो जो भी लाइव में है तुम उसे मेंटेन कर सकते हो। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि स्पीड को लेके, कि स्पीड में लाइव देख रहे हो तो वहाँ पे स्पीड तुम्हारा डेवलप होता है, यहाँ पे नहीं। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि तुम कर सकते हो। तुम वहाँ पे स्टॉप वॉच लगा दिए, स्पीड इंक्रीज कर लिए, तो यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट है तुम्हारा। मैंने ये भी बता दिया कि नोट्स भी तुम्हारा कम टाइम में यहाँ पे बन जा रहा है, 2x पे तुम अपना लेक्चर भी देख ले रहे हो, तो यहाँ पे है। लेकिन लाइव में क्या है कि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है भाई। तो अपने हिसाब से सर जी देख लीजिए, बहन जी भी देख लीजिए कि मुझे लेक्चर किस पे देखना है, लाइव पे देखना है या फिर रिकॉर्डेड पे देखना है। लेक्चर तो देखना ही है, ये तो नहीं है कि नहीं देखना है। दो ही ऑप्शंस हैं, ओनली 2 ऑप्शन इन विच यू हैव टू चूज, लाइव और रिकॉर्डेड। सो अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन चूज माई ब्रदर एंड सिस्टर विच इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। ये नहीं कि मेरा दोस्त भाई लाइव देखता है तो मैं भी देखूंगा या देखूंगी, मेरे वो वाले फ्रेंड भी देखते हैं लाइव तो मैं वो वाले फ्रेंड की तरह लाइव लेक्चर या रिकॉर्डेड देखूंगा। ऐसा नहीं करना है। अपने हिसाब से जो आप कंफर्टेबल हो उस हिसाब से लेक्चर देखो और पूरा एकदम मचाओ भाई। ऑल इंडिया रैंक सारा तुम्हारा ही तो है, तुम्ही को बोल रहा हूँ, ये रेड टी शर्ट एंड ब्लू टी शर्ट तुम्ही को, दीदी जी आप लोग को भी, आप ही को बोल रहा हूँ। आपका ही लेवल निकलेगा अगर आप लोग लाइव या रिकॉर्डेड कहीं भी कीजिए, लेकिन मेंटेन कीजिए। रिकॉर्डेड में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, जो कि करना ही पड़ेगा। मैंने पर्सनली भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि रिकॉर्डेड में अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता है और अपने हिसाब से हमें शेड्यूल मेंटेन हो भी जाता है, तो अगर आप लोग करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट वीडियो। मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत सारे लोग तो अभी तक कंफ्यूज होंगे कि भाई तुमने ये वीडियो आखिर हिंदी में क्यों बनाया, उसके पहले तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश फेंक रहे थे। सो मैंने बोला, सोच रहा था कि मैंने पता है ये स्क्रिप्ट मैंने इंग्लिश में ही लिखी थी, लेकिन कुछ अंधभक्त जो कि पिछले वीडियो में जिनको रियलिटी एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, मुझे इंग्लिश सिखा रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा हिंदी में बना ही लेते हैं, वो भी खुश हो जाएं, उनका भी तो बात रखना ही है। और जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं, डोंट वरी भाई, ऐसा नहीं है कि मैंने बंद कर दिया। इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा आपको कंटेंट। वो कंटेंट के हिसाब से जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी, क्योंकि ये एक कॉमन डाउट था जो कि मैंने सोचा कि इसे अच्छे से एक्सप्लेन हिंदी में कर दूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट वो अच्छे से समझ जाए। ठीक है, सो आई होप गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो 2 लाइक तो बोलूँगा नहीं, वो तुम दे भी नहीं सकते, 1 लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बहुत जल्दी हम लोग 2 लाख होने वाले हैं। ओहो क्या जोक मार दिया भाई, तुम टारगेट कर रहे हो, टारगेट नहीं कर रहे यार। मतलब 2 लाख तो होगा ना कभी फ्यूचर में, तो वही बोल रहा हूँ जल्दी से कीजिए ताकि हम लोग भी 2 लाख सब्सक्राइबर हो और फिर ये कमेंट ना सुनना पड़े कि भाई तुम्हारा 200 सब्सक्राइबर होके तुम 2 लाख वाले को रोस्ट कर रहे हो। भाई मैंने रोस्ट किया ही कहाँ किसी को, अभी तो स्टार्टिंग किया है। चलो हटाओ सब बात। सो भाई उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंजॉय किए होगे, तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो और ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई।